अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है कार्यक्रम में, आज हम लाए हैं सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य अरुण बंसल के द्वारा की गई वो भविष्यवाणियां जो उन्होंने 2025 और 26 को लेकर के की हैं, और इन भविष्यवाणियों का आधार उन्होंने बनाया है मुंडेन ज्योतिष सिद्धांत को। मुंडेन ज्योतिष यानी मेदिनी ज्योतिष प्राकृतिक आपदाओं, राजनीति, अर्थव्यवस्था और वैश्विक घटनाओं की भविष्यवाणी के लिए बहुत सटीक मानी जाती है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से ज्योतिष डेटा का विश्लेषण करके आप भविष्यवाणी तो कर सकते हैं, लेकिन सटीक भविष्यवाणी के लिए आप मेदिनी ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, और इसी मेदिनी ज्योतिष के द्वारा अरुण बंसल ने 2025 के लिए कुछ बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। हो सकता है कि राजनीतिक विचारधाराओं में एक तरह से भेद के कारण आपको ये जो भविष्यवाणी है वो एक तरफा लगे, लेकिन ये अरुण बंसल के स्वयं के विचार हैं। इसमें चैनल का कोई भी अपना मंतव्य नहीं है, इसलिए इसे आप मात्र भविष्यवाणी के तौर पर देखें। तो अरुण बंसल के अनुसार 2025 की जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी है उसमें उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का एक तरह से संकेत दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों नेताओं की कुंडली का विश्लेषण करते हुए ये पाया है कि दोनों की कुंडली में वृश्चिक राशि है। 2025 में शनि का गोचर चौथे और अष्टम भाव में होगा, जो जनता का रुझान कम करने का संकेत दे रहा है। तो उनके अनुसार मोदी जी का स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, लेकिन राजनीतिक पकड़ हो सकता है आने वाले समय में कमज़ोर हो जाए और अगला चुनाव उनके लिए उतना अनुकूल नहीं रहेगा। इसी के साथ उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये भविष्यवाणी की है कि उनका जो दूसरा कार्यकाल है उसमें उनके स्वास्थ्य की चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। उनके कार्यकाल में तनाव और टकराव बहुत बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने भारत में नए नेतृत्व के आगमन की भी भविष्यवाणी की है। उनका कहना है कि मोदी और ट्रंप युग के बाद दोनों देशों में नए नेताओं का उदय होगा। अर्थव्यवस्था और बाजार को लेकर के उन्होंने कहा है कि गोल्ड रेट्स यानी सोने के भाव में 2025 में स्थिरता के बाद 2026 में सोने के जो दाम है उसमें भारी वृद्धि देखी जाएगी। बृहस्पति यानी गुरु का उच्च प्रभाव गोल्ड के दाम बढ़ाएगा। इसी प्रकार से शेयर मार्केट को लेकर के उनका कहना है कि 2025 में शेयर मार्केट स्थिर रहेगा। शुक्र और बुध का प्रभाव शेयर बाजार को नियंत्रित करेगा। जहां तक प्रॉपर्टी रेट्स की बात है तो 2025 में स्थिरता बनी रहेगी। 2026-27 में प्रॉपर्टी के दामों में गिरावट की भी संभावना है। प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2025 में भूकंप और जल प्रलय जैसी घटनाओं की संभावना कम दिखाई दे रही है। जैसा कि उनका कहना है कि 2023 और 24 में झटकों का प्रभाव अधिक था, लेकिन अब स्थिति स्थिर हो रही है। वर्षा और मानसून के बारे में उनका कहना है कि 2025 में समय से पहले और भारी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। बारिश का अनियमित वितरण हो सकता है। भारत के भविष्य को लेकर के उनका कहना है कि गुरु उच्च का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा, और 2026 में गुरु के उच्च प्रभाव भारत के लिए एक शुभ संकेत दे रहा है। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आएंगे। विदेश व्यापार और निर्यात में वृद्धि होगी। विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत का जो विकास का ग्राफ है वो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन विश्व गुरु बनने में अभी समय लगेगा। लेकिन 2026-27 में बड़ी प्रगति होगी और यही प्रगति विश्व गुरु का आधार बन जाएगी। वैश्विक परिदृश्य के बारे में उनका कहना है कि युद्ध की स्थिति जो है वो रूस और यूक्रेन, इजराइल, फिलिस्तीन में बढ़ती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन 2025 तक शांति की भी संभावना नजर आ रही है। डॉलर बनाम रुपए की कीमतों के बारे में उनका कहना है कि 2025-26 में रुपया मजबूत होगा। डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर रहेगा, और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि तिथियों और पर्वों की जो गणनाएं की जाती हैं और तिथियों और पर्वों को लेकर के जो भ्रम होता है वो भी इस बार देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर के श्री बंसल ने 2025 के लिए जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार 2025 भारत के लिए प्रगति का वर्ष होगा, लेकिन मोदी और ट्रंप के लिए ये राजनीतिक चुनौतियां खड़ी करेगा। 2026 में गोल्ड और प्रॉपर्टी बाजार में बड़े बदलाव होंगे। गुरु उच्च का प्रभाव भारत को आर्थिक और वैश्विक स्तर पर मजबूती प्रदान करेगा, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं का खतरा कम रहेगा और युद्ध की स्थितियां शांत होने लगेंगी। तो कुल मिलाकर के
जो ये उनका ज्योतिषी विश्लेषण है ये मेदिनी ज्योतिष पर आधारित था। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।